से ज्यादा गोल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाए गए थे, वो भी कुल 185 मैचों में। क्रिकेट के महान खिलाड़ी डॉन ब्रैडमैन ने 1935 में भारतीय टीम के ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान उनके खेल को देखने के बाद कहा था, ध्यानचंद क्रिकेट में रनों की तरह गोल करते हैं। वह हॉकी में डब्ल्यू गठन की रणनीति के प्रवर्तक थे। यह एक प्रमुख सिद्धांत है जिसका उपयोग आज भी किया जाता है, क्योंकि इसने आक्रमण और रक्षा खेल को व्यवस्थित किया और प्रत्येक खिलाड़ी की भूमिका और चाल को परिभाषित किया। उन्होंने डब्ल्यू फॉर्मेशन उस तरीके से खेलना शुरू किया। डब्ल्यू फॉर्मेशन में 5 फॉरवर्ड, 11 खिलाड़ियों की टीम, 5 फॉरवर्ड, 3 हाफ में खेलने वाले, 2 फुल बैक और 1 गोल। तो लाइन गोलकीपर से बढ़ाया तो वो एक्सपेंड होते हुआ 2 फुल बैक हो गए, और ग्राउंड एक्सपेंड हुई तो 3 हाफ हो गए, और ग्राउंड एक्सपेंड करी हमने तो 5 फॉरवर्ड हो गए। इसका मतलब आपकी टीम पूरी ग्राउंड को कवर कर रही है, कि हर 10 गज के ऊपर या 12 गज के ऊपर एक खिलाड़ी अपना मौजूद है। तो उस एरिया को, टेरिटरी को जब ओपोनेंट लेके आता है तो आपका कोई ना कोई खिलाड़ी को रोकने की कोशिश करता है और रोकता है। और ये इतनी कारगर सिद्ध हुई, इतनी इफेक्टिव सिद्ध हुई ये चीज़, कि विदेशी खिलाड़ियों या विदेशी मुल्कों ने जब भी हमारे खिलाफ, चाहे ओलंपिक में टीम खेली हो या कहीं खेली हो, वो इस जिसको चक्रव्यूह कहते हैं ना, बड़े सेना के रण जब लड़ाइयाँ होती तो इस तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। तो हॉकी में भी ये चक्रव्यूह बनाई, इसको डब्ल्यू फॉर्मेशन का नाम दिया गया। और डब्ल्यू फॉर्मेशन की सबसे बड़ी खास बात यह है कि अपोनेंट जो फॉरनर टीमें थी, वो अगर इसको अपना कर खेलते तो वो टोटल फेल हो जाते। उसकी वजह ये थी कि हमारे जो फॉरवर्ड लाइन के प्लेयर और उसके बाद हाफ लाइन, उसके बाद डीप डिफेंस, फुल बैक जिनको हम कहते हैं, तो जो फॉरवर्ड लाइन के खिलाड़ी थे वो महारथी अपने अपने क्षेत्र में, अपने साइड के ऊपर इतने इफेक्टिव होते थे कि उसको पकड़ना या उनकी बॉल को छीनना, उनके पासेस को रोकना, उनके गोल को रोकना नामुमकिन होता था। तो फॉरवर्ड्स अगर इसको लेकर चलते तो उनकी टीम में और कमजोरी आ जाती, क्योंकि 5 फॉरवर्ड उनके आगे खड़े हो जाते, और हमारे 5 फॉरवर्ड को अगर कभी बॉल मिलती तो अपोनेंट के सिर्फ उनके 6 खिलाड़ी पीछे हमको मिलते और हम लोग आसानी से उनको बड़े आराम से हरा सकते थे, हराते रहे हैं। वह 1956 में 51 वर्ष की आयु में मेजर के पद से सेना से सेवानिवृत्त हुए। उनका अंतिम अंतर्राष्ट्रीय दौरा पूर्वी अफ्रीका का था, जहां पूर्वी अफ्रीकी टूर्नामेंट समिति ने जोर देकर कहा था कि टीम ध्यानचंद के साथ आए अन्यथा न आए। भारत सरकार ने